हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का चैप्टर 5वां रोजगार एवं सेवाएं का ऑब्जेक्टिव और लागू तरीके प्रश्न देखते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1919 में। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। कब लागू हुई जवाहर रोजगार योजना? तो 1989 में। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? नरेगा के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? कितने दिनों की है? तो 100 दिनों की। कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है? कौन सी सेवा है? तो मॉल सेवा। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन सा अंग क्या है? तो यातायात। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य है क्या है? जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? जीविकोपार्जन। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। इनमें से सभी। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक क्या है? इनमें से सभी। आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास संबंधित है ए और बी दोनों, गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है। किस पे? कृषि क्षेत्र पे। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः कहाँ? कृषि क्षेत्र पे। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो महात्मा गांधी। किस व्यक्ति का? महात्मा गांधी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ये अभी दोनों, छिपी हुई बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका आंसर होगा बी, शिक्षा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता। कौन खरीदता है? उपभोक्ता। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? तो विनिर्माण क्षेत्र। किस क्षेत्र?
विनिर्माण क्षेत्र। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया? रोजगार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? रोजगार क्षेत्र में। निम्न में से किसे द्वारा पूंजी निर्माण होता है? निम्न में से किसे द्वारा पूंजी निर्माण होता है? किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा सी और डी, बचत और विनियोग। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? किस क्षेत्र को कम लाभ हुआ? तो कृषि क्षेत्र को। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या करता है? सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र। पूंजी की पारिश्रमिक क्या है? पूंजी की पारिश्रमिक क्या है? इसका आंसर होगा ब्याज। पूंजी की पारिश्रमिक क्या है? ब्याज। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों का औपचारिक समूह होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों का औपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। गांव का विकास क्या है? गांव का विकास और महिलाओं की सशक्तिकरण में योगदान देते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना एक ऐसी सुविधा है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। आधारभूत संरचना क्या है? एक ऐसी सुविधा है जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। बेहतर बुनियादी सुविधा ही आर्थिक विकास को बेहतर बना सकती है। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं। जब देश या राज्य की सरकार काम के बदले वेतन देते हैं और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेते हैं तो इसे सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। तो इसे क्या है? सरकारी सेवा की सूची में रखा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार हैं। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है। किस प्रकार? सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा आदि। ये सब क्या है? सरकारी सेवा के उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? वैश्वीकरण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।